हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का, F1 बुक है ACCA की है उसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अदारे होते हैं, उनका एक सेट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनको लॉबीज़ ग्रुप्स भी कहते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कंपनी एक कंट्री के अंदर, ठीक है। और उसमें इनमें आपस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, आपस में इनका एक तल्लक होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन किए जाते हैं हर कंट्री के, जिसके ज़रिए पूरे मुल्क को चलाया जाता है, ठीक है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम मुल्क का आइन कहते हैं, उसका लॉ कहते हैं। तो इलेक्शन लॉ और या इलेक्टेड लॉ आपका जो होता है, जो आपने सेलेक्ट किया होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स आपके लॉ बनाते हैं वो आपके पास होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका आइन होता है, इसके तहत एक पूरा सिस्टम बनता है जिसको आप पॉलिटिकल सिस्टम्स कहते हैं। तो आपके पास तीन जो है वो लेवल हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम्स के, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना होता है जहाँ पे भी वो अपना ऑपरेशन कर रही होती है। तो सबसे ऊपर का लेवल जो होता है वो ग्लोबल लेवल होता है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूरोपियन यूनियन वगैरह, इसके जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हो। दूसरा लेवल आपके पास नेशनल लेवल के ऊपर आ जाता है। तो इसमें नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये कंसिडर करनी होती है, और ये प्रिवेल करती है जिस भी मुल्क के अंदर आप काम कर रहे होते हो, आप अपने ऑपरेशन कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपके पास सूबे के लेवल पे आ जाता है, जिसको लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं, मतलब कौंसल्स वगैरह जो होती हैं। और ये छोटे छोटे काम जो होते हैं आपके कॉलोनीज़ के या आप जिस एरियाज़ के अंदर रह रहे होते हो वहाँ के, ठीक है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, इन्होंने ये करने होते हैं, ठीक है। तो लीगल अथॉरिटी जो होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है, और वो सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले हम सप्रा नेशनल के बारे में पढ़ते हैं। ये UN रेजोल्यूशन है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। उसके बाद आपके पास यूरोपियन कोर्ट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सारे इंटरनेशनल लेवल के अंदर कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। नेशनल लेवल पे ऊपर नेशनल गवर्नमेंट्स होती है, जो एक पार्लियामेंट एक रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। उसके बाद कोर्ट्स डिफरेंट आ जाते हैं, कोर्ट सिस्टम आपके पास होता है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे हाई कोर्ट होता है, और उससे नीचे आपके पास सिविल कोर्ट्स वगैरह जो भी होते हैं वो ये सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है ये पार्लियामेंट से लेते हैं, और इसको अप्लाई जो किया जाता है वो स्टेट के अदारों के ज़रिए इसको कंट्री के अंदर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रीजनल। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, और उसके बाद लोकल कौंसल्स जो लॉज बनाते हैं ये बाय लॉज होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लॉज जो होते हैं वो लोकल कौंसल नीचे लेवल पे बिल्कुल आके बनते हैं। हाउ कैन द गवर्नमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कैसे असरअंदाज होती है, कैसे गवर्नमेंट जो होती है एक कंपनी के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसके दो तरीके हैं जिसके ज़रिए वो असरअंदाज हो सकती होती है। पहली वो पॉलिसी बनाती है जो कि इनडायरेक्ट उसको अफेक्ट करती है कंपनी के ऑपरेशंस को, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन करती है, डायरेक्ट उस सेक्टर को या उस कंपनी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पे चलेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स और जो आपके पास है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो हाउसिंग से रिलेटेड जो भी आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, जब आप हाउसिंग का प्रोजेक्ट्स दोगे उसमें ईज इन करोगे, गवर्नमेंट जो होती है उसमें ईज इन करती है। तो आपके पास जो हाउसिंग से रिलेटेड फर्म्स होती हैं वो फ्लरिश करती हैं। लाइक आपके पास सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, आपके पास नेक्स्ट आपके पास स्टील इंडस्ट्री होगी, आपके पास रेत की होगी, ये सारी जो होती हैं फ्लरिश करती हैं। नेक्स्ट क्राइम के बारे में बात करते हैं। क्राइम में फर्म जो होती हैं वो जो सिक्योरिटीज़ फर्म होती हैं वो अफेक्ट होती हैं क्राइम से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। नेक्स्ट एजुकेशन। अगर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होगी तो आपको सूटेबल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे फार्म्स को, तो इस तरह इफेक्ट होती है। डिफेंस पॉलिसी, ठीक है, ये आर्म्स मैन्युफैक्चर को करती है, इफेक्ट करती है। अगर आप एक मिलिट्री बेस को क्लोज़ करोगे तो उसकी वजह से जो उसके आर्म्स के सप्लायर्स होंगे वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। अगर एक न्यू आप मिलिट्री बेस जनरेट करोगे, न्यू बिल्डअप करोगे या अपनी आर्मी को बढ़ाओगे तो उससे जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आपके पास हेल्थ केयर आता है।
ओके, तो हेल्थ केयर में आपके जो ड्रग्स और दूसरे इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर बनाने वाले होते हैं वो अफेक्ट होते हैं पॉजिटिवली। अगर आप हेल्थ पे ज़्यादा तवज्जो देते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ये फ्लरिश करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एनर्जी पॉलिसी आ जाता है। तो ये पॉलिसी जो होती है एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड करती है कि किस सोर्स के ज़रिए आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, आपके पास हाइड्रो पावर्स भी होती है, आपके पास वाटर से भी, आप सोलर से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। तो पॉलिसी रिगार्डिंग चॉइस ऑफ एनर्जी सोर्सेज विल बी क्रिटिकल टू पावर जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इन्वायरमेंटल। तो अगर आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको टारगेट करते हो तो इसमें मैन्युफैक्चर हिट होते हैं। अगर या आपके पास जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है उसके लिए इन्वायरमेंट जो से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको स्ट्रिक्ट करते हो तो जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो अफेक्ट होती है। इस तरह फार्मिंग के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो हेल्प आउट करती है जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडीज़ देती है, उनको इनक्रेज करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइप की वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, जो भी मतलब पब्लिक को जिसकी ज़रूरत होगी तो इसमें वो सब्सिडी देगी। तो इस तरह ये इफेक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में आपके पास जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो रोड्स बिल्डअप क्या करती है, उसका पूरा मैप क्या है कि न्यू एरियाज़ को उसने किस तरह कवर करना है, उसके न्यू रोड्स कहाँ पे बनेंगे। उसकी वजह से जो बिज़नेस होता है उसके साथ साथ ग्रो करता है और उसके बाद शॉप्स बनती हैं, नए हाउसेस बनते हैं, नई पब्लिक वहाँ पे शिफ्ट होती है, ठीक है, और वहाँ पे एक न्यू इंडस्ट्री बनती है। इस तरह डोमेस्टिक में गवर्नमेंट में यूज़ रीजनल डेवलपमेंट ग्रांट्स टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉयज़ टू एरियाज़ ऑफ हायर अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है जिस भी एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करती है आप आके यहाँ पे प्लांट लगाओ, हम आपको प्रॉपर्टी यहाँ की है वो फ्री देंगे। या मतलब एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास ये होता है कि मिल्स जो कंपनीज़ होती हैं, मिल्स जो होती हैं, उनको कह दिया जाता है 20 ईयर्स तक आप एक एरिया के अंदर आके ऑपरेट करोगे, गवर्नमेंट आपको प्लेस देगी जहाँ पे आपने ऑपरेट करना होता है, आपने अपनी बिल्डिंग वहाँ पे बनानी है और 20 ईयर्स के बाद वो जो ज़मीन होगी वो आपके नाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकरेज करने के लिए, ग्रांट के तौर पर अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट देती है। इस तरह फॉरेनर जो किसी कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन करना ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए वो पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं और कुछ चीज़ों को बैन करना होता है। लाइक आप कह सकते हो कि ईरान से अगर आप आर्म्स को बैन करते हो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को बैन करना होता है ताकि गवर्नमेंट बेहतर तरीके से एक कंट्री को चला सके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डायरेक्ट लेजिस्लेशन के ज़रिए गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट के पास डिफरेंट लेजिस्लेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको उन्होंने कंप्लाई करवाना होता है, फॉलो करवाना होता है। अगर पब्लिक उसको फॉलो नहीं करती या जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते तो उस पर फ़ाइन होता है, इंडस्ट्रीज़ बंद कर देते हैं, या जो मिल होती है, शॉप्स होती हैं वो बंद कर सकते होते हैं, या उनकी बैड पब्लिसिटी होती है और कस्टमर उनको छोड़ देता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनको स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को फॉलो करना होता है। जिस तरह आपकी फूड इंडस्ट्री है तो उन्होंने फूड की लेबलिंग करनी होती है, उनकी एक्सपायरी डेट करनी होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है उस पर। तो ये सारा कुछ उनको फॉलो करना होता है। जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें से जो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं वो उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। आप रेसिपी नहीं लिखते लेकिन इंग्रेडिएंट लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट लेजिस्लेशन है, उसके हर चीज़ के बारे में अलग रहता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास से एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है, इससे अगला टॉपिक वही है, वो इससे अगली वीडियोज़ में हम करेंगे। उसका डाटा प्रोटेक्शन है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट।